बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका गोमती एकेडमी चैनल पे। ठीक है, कैसे हो आप? जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फरवरी माह में कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 40 दिन है, उससे कम ही का समय मानिए, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी जानकारी देंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी और अभी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के समय में। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसा आप मतलब कवर करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें और क्या साथ में लेके चलें जिसमें आप थोड़ा सा कुछ बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो आप देखिए, यदि फरवरी में माह में मान लीजिए एग्ज़ाम होता है, मान लीजिए फरवरी माह में यदि एग्ज़ाम होता है, पोस्टपोन ना हुआ किसी कारणवश, तो ठीक है, तो आपको जो आपने पढ़ा है, मैं आपको निजी तौर पे बता रही हूँ और पर्सनल जो मेरा अनुभव उसका बता रही हूँ। ठीक है, कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका एनालिसिस आपको करना, उसका रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही मतलब मायने रखता है फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि जल्दी कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, जो आपने पढ़ा उसको बार बार रिवीजन करिए, 1 से 2 बार, मान ली कि 1-2 बार उसको देखते ही जाइए, सिर्फ टाइम टेबल के अनुसार। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या करना है, ये पेपर वन का आप वो MCQ मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें मैच करना है कि जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है क्या उसमें हमारा ध्यान आकर्षित होता है, क्या उसमें कुछ चीज़ें मिलती है, यदि नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। ठीक है, तो एक आप रफ बना लीजिए, जो आपको कंफ्यूज ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं वो आप रफ बना लीजिए, कंफ्यूज रफ कॉपी, तो उसमें आप नोट करते जाइए। ठीक, तो दोनों पेपर 1 कब बनाना है और पेपर 2 का बनाना है। ठीक है, दोनों का बनाना, दोनों का एनालिसिस आप करते जाइए। ठीक है, क्योंकि यही आपको जो है, ये तो एक आईना की तरह होते हैं, ये मतलब ये करते हैं कि इस तरह हम मतलब हम प्रकट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ये बताते हैं, इसी तरह सेम नहीं आते। ये क्वेश्चन को क्या है कि बहुत घुमाता है, बहुत घुमाता है, दाएं बाएं जितना भी घुमाना चाहे गहराई से उतना, लेकिन हमको सिर्फ उसकी बातों को पकड़ना है। ठीक है, यदि कहीं पे बात आपको समझ नहीं आती तो वो हमें कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो हम अपना अनुभव आपके सामने साझा कर रहे हैं कि आप सिर्फ फिलहाल जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए और पेपर 2 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, अब तक का जितना मतलब दिया है आपके उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, और पेपर 2 का भी मतलब कि आपको MCQ सॉल्व करना है। ठीक है, अब जो हमारी चौथी बात आती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है कि बाकी समय हम क्या करें। देखिए, 3 घंटा 1 घंटा तो आपको जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करें, 1-1 घंटा डेली करना है। ठीक है, 1 घंटा आपका पेपर 2 का करना है और 1 घंटा आपका पेपर 2 का पेपर 1 का, 3 घंटे हो गए। तो ये 3 घंटे हमारे जो हो गए ये सिर्फ रिवीजन में जाएंगे, सिर्फ रिवीजन में। अब बाकी समय जो आपने नोट्स बनाते, जो आपने अभी नोट्स बना रहे हैं, जिनका सोच रहे हैं कि हम नोट्स बनाने, तो जो आप नोट्स बनाते हैं उसका हर डेली रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो नोट्स बनाते हैं हम तो 5 दिन नोट्स बनाते हैं और सैटरडे संडे हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समय तो हमारा काफ़ी नज़दीक है ना, तो इस मतलब कि हमको ये नहीं करना। हमको यदि सुबह हम नोट्स बनाते, जितनी समय भी हम नोट्स बनाते हैं, जस्ट उसका जो 10 से 15 मिनट का जो समय रहता है उसके बाद रिवीजन करिए। ठीक है, मतलब कि डेली का रिवीजन, डेली का नोट्स बनाइए, डेली का रिवीजन करिए। फिलहाल हम अभी के लिए बता रहे हैं, इतना करिए आप। ठीक है, और जो मतलब कि कम से कम ऐसा 3 से 4 घंटा आप इसमें दीजिए, तभी आप कर पाएँ, क्योंकि समय जो है बहुत कम है, इतना भी मतलब कि समय नहीं है कि मतलब कि हम लोग एडजस्ट कर सकें। यदि पोस्टपोन नहीं होगा, यदि पेपर हो ही जाता है तो हम पूरी तैयारी के साथ मतलब अलर्ट रहेंगे कि हाँ मतलब होने ही वाला है। ठीक है, वैसे तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा मतलब कि उन्होंने कह दिया है तो होना भी। ठीक है, तो बाकी समय जो है आप नोट्स बना रहे हैं उसका हर रोज़ आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको ही मतलब कि नेट के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं और आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा आप करेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, और जो आपने जो अभी पढ़ रहे हैं उसी का रिवीजन करिए, क्योंकि कोई नया मत पढ़िए। यदि नया पढ़ रहे हैं तो उसका आप डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और जस्ट यदि फरवरी तक यदि आप नया पढ़ लें तो फरवरी जैसे ही मतलब कि आएगी 1 फरवरी, मान लीजिए 1 फरवरी से बिल्कुल मत नया पढ़िएगा, कुछ भी नया मेंशन मत कीजिए, कुछ भी नया ना पढ़े। जितना आपने नोट्स बनाया, जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन, जितना आप हो सके रिवीजन, MCQ PYQ मॉक टेस्ट खूब लगाइए। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते। फिलहाल अभी के लिए फरवरी माह के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ यदि समस्या हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। ठीक है,
ओके बाय।